और अब हम उस लैंडस्लाइड विक्ट्री का विश्लेषण करेंगे जिसने बिहार में एनडीए को लेकर विराट मूड को दिखाया। तो आज बात उस हार की भी होगी जिसकी उम्मीद तक शायद महागठबंधन को नहीं रही होगी। बिहार चुनाव में अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। एनडीए की प्रचंड जीत ने महागठबंधन के अस्तित्व तक को चुनौती दी। तो महागठबंधन के इस फ्लॉप शो के बाद अब कई तरह के सवाल तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक पर उठने लगे हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी पार्टी की जीत के चर्चे होते हैं, लेकिन बिहार में उल्टा ही दिखाई दे रहा है। यहां एनडीए की प्रचंड जीत के कम बल्कि जिस तरह से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। और इतना भी तय है कि महागठबंधन में मौजूद दलों को अब इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि इतनी खराब हार की आखिर वजह क्या है और आगे वो कौन से सुधार किए जाएं जिससे आने वाले चुनाव में इस तरह से हार का मुंह न देखना पड़े। आंकड़े बताते हैं कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक अनुमान के मुताबिक हर रोज 10 से 16 रैलियां की। इस पूरे चुनाव में उन्होंने करीब 200 रैलियां की, लेकिन नतीजा क्या रहा? पूरा महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। यानी जो महागठबंधन कुछ दिनों पहले तक प्रचंड जीत का दावा कर रहा था, उसे वो हार नसीब हुई जिसने उसके हौसले तक को आज बड़ा झटका दिया। अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर वजह क्या थी जिनके चलते तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक कोई भी जरा सा भी प्रभाव इस चुनाव में नहीं दिखा पाया। आलम तो यह तक था कि तेजस्वी यादव को खुद अपनी सीट बचाना तक एक वक्त पर मुश्किल पड़ गया। ऐसे में इन वजहों का विश्लेषण होना जरूरी हो जाता है और इसमें जो फर्स्ट एनालिसिस है उसे भी आप समझिए। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर टाइम वेस्ट हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने खुद जोरों शोरों से उठाया। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपना सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आए एसआईआर को लेकर। एसआईआर के मामले को राहुल गांधी ने बिहार टू दिल्ली तक जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजे ये बताने के लिए काफी है कि राहुल का एसआईआर वाला मुद्दा जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। नतीजे यही बोल रहे हैं आज कि जनता को देश की संवैधानिक सिस्टम पर पूरा विश्वास है और यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल का बम एनडीए के खिलाफ तो फुस साबित हुआ, बल्कि यह उल्टा महागठबंधन पर ही फूट पड़ा। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। बिहार चुनाव में लगातार एनडीए के सभी दल या तो जंगल राज का मुद्दा उठा रहे थे या फिर भ्रष्टाचार। ऐसे में एक सवाल अब उठ रहा है, तेजस्वी सीएम फेस बिगड़ गया गेम। जी हां, अब हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है और माना यह भी जा रहा है कि यह भी एक वजह हो सकती है इतनी बड़ी हार की। क्या महागठबंधन को तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करना उल्टा पड़ गया? वजह है खुद कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसा आज लग रहा है कि तेजस्वी पर करप्शन और जंगल राज की पुरानी छवि का बोझ था। ऊपर से प्रशांत किशोर लगातार योग्यता और विश्वसनीयता की बात उठा रहे थे। खुद बीजेपी से लेकर पूरी तरह से हमलावर थी। ऐसे में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल जैसा हो गया। आपने देखा होगा कि अपनी हर रैली में पीएम मोदी ने नहीं चाहिए कट्टा सरकार, इस बात को दोहराया।
अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के जंगल राज को मुद्दा बनाया था। तो क्या जनता के मन में यह बात घर कर गई? रिजल्ट को देख तो अगर रिजल्ट को देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का कट्टा दुनाली भ्रष्टाचार वाला जो प्रहार था, बल्कि यूं कहिए कि ये जो इस तरह के सारे प्रहार थे, ये मैजिकल वर्ड्स साबित हुए एनडीए के लिए। अब आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपको याद होगा सीट बंटवारे के दौरान में महागठबंधन के दलों के बीच पड़ी गांठ साफ नजर आ रही थी, जिसका असर भी वोटर्स पर पड़ा होगा। इसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर रहने को तैयार नहीं थे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार की राजनीति से गायब नजर आए और अंदरूनी झगड़ों पर बात करने से भी बचते रहे। उधर छोटे साथी जैसे मुकेश सहनी, सीपीएमएल खुलकर अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे। तेजस्वी जब दिल्ली में लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के लिए गए, उस दौरान में सबको लगा कि राहुल तेजस्वी की मुलाकात होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खबरें आई कि तेजस्वी नाराज होकर लौट ही आए। सीट बंटवारे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि हर पार्टी अपनी अपनी कैंपेनिंग चलाने लग गई। इसका असर कार्यकर्ताओं पर हुआ। वोटों का ट्रांसफर पूरी तरीके से फेल हो गया। कुल मिलाकर बिहार के पूरे चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। एक भी बार वो पल आया ही नहीं जब महागठबंधन में मौजूद दलों ने अपनी एकता का परिचय जनता को दिया हो, और इसी का नतीजा है कि जनता ने पूरी तरह से महागठबंधन को नकार दिया। इस दौरान एक बात जो और नोटिस करने वाली है वो ये कि राहुल गांधी का मैजिक बिहार में जरा भी नहीं चला, जो कम से कम कांग्रेस के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। आने वाले वक्त में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी समेत पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। बीजेपी इस जीत के बाद पहले ही खासी उत्साहित है। लगातार कई राज्यों में उसे प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में महागठबंधन को अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसे अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी जैसा विजन है, अमित शाह जैसी चाणक्य नीतियां हैं, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा पावरफुल प्रहार करने वाला नेता भी। ऐसे में इन सब से मुकाबला कांग्रेस के लिए तो कम से कम आसान नहीं होने वाला।